बहुत सारे फोटोग्राफी के टाइप होते हैं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, पैनिंग फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी। तो वो सब जो टास्क मिलता है हम लोग को, तो उसी टास्क पे सारे बच्चों ने फ़ोटोज़ क्लिक किया और बहुत स्कोप है। आप फोटोग्राफी से बैचलर्स एंड मास्टर्स कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं। आप जैसे आप बिगिनर हो तो आप एज जैसे वेडिंग फोटोग्राफ़र होते हैं, जैसे कोई भी इवेंट फोटोग्राफ़र होते हैं, तो उसमें आप एज असिस्टेंट काम कर सकते हैं। मेरा तो जैसे मतलब मेनली स्ट्रीट फोटोग्राफी पे दिलचस्पी ज़्यादा है। मैं हमेशा स्ट्रीट फोटोग्राफी फ़ोन से भी करता हूँ, कैमरा से भी करता हूँ। चाहूँगा कि कोई भी अगर माता पिता हो अपने बेटे को एक बार मौका दें और उसे आजमाए कि हाँ वो कैसे अपने कला को आगे बढ़ाए, या फिर कैसे वो अपने आप को बेहतर भले ही कम पैसे कमाए फिर भी वो खुश तो रहेंगे अपनी कला को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के बिहार के आर्ट कॉलेज के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में कला को लेकर कितनी सारी बातें कही जाती हैं कि बिहार जो प्रदेश है वो कलाओं का प्रदेश है। तो मैं पहली बात, और उसमें अगर कही जाए तो किलकारी का नाम सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि किलकारी के जो बच्चे हैं काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। फ़ोटोग्राफ़ी देखें और बताएं प्रदर्शनी किलकारी के किशोर द्वारा। ये फ़ोटोग्राफ़ी एग्जीबिशन है जो कि किलकारी फ़ोटोग्राफ़ी की क्लास के द्वारा बच्चों को ये एक असाइनमेंट दिया गया था कि उनको जाना है और फ़ोटोज़ क्लिक करना। उन्हें टॉपिक बताई गई थी कि ये टॉपिक पे आपको फ़ोटोज़ क्लिक करके आनी है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं आपको पहले कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कितने सुंदर सुंदर सबने तस्वीरें क्लिक की हैं और यहाँ से लेकर वहाँ तक लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ। इनका नाम हुआ राहुल कुमार। फ़ोटोग्राफ़ी है पैनिंग फ़ोटोग्राफ़ी और इसका कॉन्सेप्ट था साइकिल चलाते हुए लड़की। तो देखिए कितना सुंदर तरह से इस फ़ोटो को क्लिक किया गया है। और मैं यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूँगा और इसके बारे में और जानकारी भी लूँगा। जी, पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम श्रीकांत कुमार है। जी, आप भी किलकारी के स्टूडेंट हैं? हाँ, हम सब किलकारी के स्टूडेंट हैं। जी, ये फ़ोटोग्राफ़ी एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा बताएंगे मुझे? ये फ़ोटोग्राफ़ी एग्जीबिशन बेसिकली काफ़ी दिन फ़ोटोग्राफ़ी क्लास जब चला है तो उसके बीच में जो सर सिखाए हैं उसके बाद हम लोग को टास्क देते हैं कि ये फ़ोटो क्लिक करना है। जैसे बहुत सारे फ़ोटोग्राफी के टाइप होते हैं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, पैनिंग फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी। तो वो सब जो टास्क मिलता है हम लोग को, तो उसी टास्क पे सारे बच्चों ने फ़ोटोज़ क्लिक किया और जो कलेक्शन हम लोग का 1-2 महीने पे हुआ है तो उसका आज एग्जीबिशन लगा है जो कि आप देख ले रहे हो। सारे बच्चों के द्वारा सारा फ़ोटो क्लिक किया गया। सब बच्चों को अलग अलग टॉपिक्स दी गई थी और बताई गई थी कि आपको इस टॉपिक पे आपको फ़ोटो क्लिक करके लानी है। हाँ, हम लोग का वो भी टॉपिक भी रहता है, कोई भी रहता है कि किसी इस मैसेज को दिखाना है फ़ोटो, कोई भी एक मैसेज दे देते हैं पॉल्यूशन दिखाना है, तो अब कौन सा तुम फ़ोटो क्लिक करते हो कि वो मैसेज पब्लिक तक पहुंच जाए। और ऐसे जो भी कोई चीज़ सिखाते हैं, जैसे कि हम लोग का एक एक्टिविटी हुआ था पैनिंग फ़ोटोग्राफी का, तो उस टाइम का एक्टिविटी का फ़ोटो है, तो वो सब भी दिख रहा है यहाँ पे। तो सर टास्क भी देते हैं और जो सिखाते हैं वो भी होता है। तो वो सारा चीज़ का कलेक्शन आज यहाँ पे एग्जीबिशन में लगा है। ये 2 महीने का कलेक्शन है। जी, और मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहूँगा। इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़की मौजूद है जो कि उनके हाथ में कैमरा है। मैं इनसे भी बातें करूँगा और पूछूँगा, क्योंकि यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी को लेके बातें हो रही हैं। आप इस साइड आ जाइएगा, मैं आपसे बातें करूँगा। जैसे कि आपके पास कैमरा है, आप फ़ोटोग्राफ़ी भी कर रही हैं और सीख भी रही हैं, तो क्या लगता है कि आगे चल के फ़ोटोग्राफ़ी में स्कोप है या नहीं? बहुत स्कोप है। आप फ़ोटोग्राफ़ी से बैचलर्स एंड मास्टर्स कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं फ़ोटोग्राफ़ी के। उसके अकॉर्डिंग आप फिर बीपीएससी भी दे सकते हैं, उसमें भी एग्ज़ाम होते हैं। बट आपको फ़ाइन आर्ट लेना पड़ेगा, विजुअल आर्ट, जिसमें फ़ोटोग्राफ़ी भी एक सब्जेक्ट है, तो उसमें पेंटिंग भी आता है और फ़ोटोग्राफ़ी भी। जी, कहीं ना कहीं बातें ऐसी भी देखी जाती हैं कि अगर बात की जाए बच्चों की, तो बच्चों का मन रहता है कुछ करने का, लेकिन पेरेंट्स के दबाव में आने के बाद वो कुछ और करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो 3 इडियट एक मूवी थी, उसमें फरहान एक कैरेक्टर थे जो कि वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करते थे। तो कहीं ना कहीं उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया गया था उन्हें इंजीनियर बनाने के लिए, लेकिन वो वहाँ छोड़कर फ़ोटोग्राफ़ी की। तो आपका क्या मानना है कि बच्चों को जिस तरह से जिस चीज़ में मन करे उस चीज़ में उनको उनके पेरेंट्स को प्रोत्साहन करना चाहिए कि आगे बढ़े, या फिर अपने हिसाब से करना चाहिए? जैसे कि बहुत लोग को नॉलेज नहीं होता है कि हाँ भाई, मूवी में तो दिखा दिया गया कि बस वो फ़ोटोग्राफ़ी करियर एज चुन लेता है, बट ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो
फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो बोलते हैं कि तुम अपना कुछ करो। फ़ोटोग्राफ़ी से मेनली ऐसा नहीं हो पाता है, या फिर कोई भी अपना पैशन अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, पहले आपको अपना बेस इनकम जो है इनकम सोर्स बनाना पड़ता है, उसके बाद आप अपना पैशन फॉलो करिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बिहार एक ऐसा जगह माना जाता है जहाँ पे कलाकारों का मतलब गढ़ माना जाता है एक तरह से। अगर देखा जाए तो यहाँ से भी बहुत बड़े बड़े कलाकार निकले हैं, या तो एक्टिंग फील्ड हो गई, या फिर फोटोग्राफी हो गई, या फिर किसी भी फील्ड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ऐसी है, आपने बहुत अच्छा बोला कि सोर्स ऑफ इनकम भी होना ज़रूरी है। तो क्या लगता है कि आप फोटोग्राफी करके आप कितना सोर्स ऑफ इनकम आप कर पाएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि कैसा स्कोप है बिहार में? जैसे आप बिगिनर हो तो आप जैसे वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, जैसे कोई भी इवेंट फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, तो उसमें आप एज असिस्टेंट काम कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको इनकम मिलेगा पर डे के हिसाब से। तो वो सोर्सेज बनाना पड़ता है, कांटेक्ट बनाना पड़ता है, तो उससे इनकम हो सकता है। जी, यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करूँगा। क्या लगता है कि फ़ोटोग्राफ़ी, जैसे कि अभी आप इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, फ़ोटोग्राफ़ी कर भी रहे हैं, पहले आप ऊपर आ जाएंगे तब मैं आपसे बातें करूँगा। आप फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और सिखाएंगे भी इन फ्यूचर। टाइप्स ऑफ फ़ोटोग्राफ़ीज़ होती है, तो आपका किस टाइप की फ़ोटोग्राफ़ी में दिलचस्पी है? मेरा तो जैसे मतलब मेनली स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी पे दिलचस्पी ज़्यादा है। मैं हमेशा स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी मतलब फ़ोन से भी करता हूँ, कैमरा से भी करता हूँ। ज़्यादातर फ़ोटो मेरा कैमरा का आता है, और वैसे और भी बहुत टाइप का करता हूँ। अभी वैसे लर्निंग फेज में हो तो और सारा कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूँगा। कहीं ना कहीं 3 इडियट मूवी सबने देखा है, और उसमें फरहान का कैरेक्टर एक बहुत ज़्यादा फेमस कैरेक्टर था। वो भी वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करना चाहते थे, उन्हें वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी पसंद था, लेकिन उसके बावजूद वो उनके पेरेंट्स उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या आपके फैमिली सपोर्ट करते हैं फ़ोटोग्राफी को लेकर? इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप जो भी विधा में है या फिर कोई भी अगर आप कला सीख रहे हैं, अगर उसमें अगर आप एक भी ट्रॉफ़ी लेके आएंगे ना जो हाई लेवल पे हो, तो वो देख के माँ पापा भी खुश हो जाते हैं। तो इस कारण वो भी सोचेंगे कि हाँ मेरा बेटा इतना कुछ कर रहा है, मतलब इतना मतलब जो अवार्ड प्राइज़ ये सब जीत रहा है, तो उसको एक मौका तो देना चाहिए कि हाँ वो आगे बढ़े। तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर माता पिता हो अपने बेटे को एक बार मौका दें और उसे आजमाएं कि हाँ वो कैसे अपने कला को आगे बढ़ाएं, या फिर कैसे वो अपने आप को बेहतर भले ही कम पैसे कमाए फिर भी वो खुश तो रहेंगे अपनी कला को देख के। बस यही कहना। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बच्चे वही करें जो जिसमें उनका दिल लगे। हाँ बस यही, क्योंकि वो बेहतर उससे बन सकते हैं, जो अच्छा लगा वो उसी से अब बेहतर बन सकते हैं। मतलब खुद के पैशन को फॉलो करें। हाँ जी, तो जैसा कि अभी आपने देखा, और मैं पहले आपको और भी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे के माध्यम से। ये देखिए, यहाँ पे पटना नगर निगम की तस्वीर है। यहाँ पे डंपिंग यार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, मतलब यहाँ पे कूड़ा कचरा गिरा हुआ है, और किस तरह से मतलब कितनी खूबसूरती से मतलब फ़ोटोग्राफी के थ्रू यहाँ पे एक संदेश दिया जा रहा है। और ये जो फ़ोटो है ये क्लिक किए हैं, मैं अभिषेक कुमार किलकारी में फ़ोटोग्राफी का छात्र हूँ, सेशन BBA कर रहे हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको जानकारी नहीं दूंगा, बस मैं इतना दिखाना चाहूँगा आपको अपने कैमरे के माध्यम से कि कितनी खूबसूरत है। और अगर बात की जाए कचरे से, कि मतलब कचरा देखने में कितना गंदा लगता है, लेकिन उसको भी अगर फोटोग्राफी के तहत अगर दिखाया जाए तो उससे भी सीखने और समझने के लिए बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। तो फोटोग्राफी अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं जीवन का एक ऐसा मतलब छाया प्रतिबिंब जिसे कहा जाता है, फोटोग्राफी को हिंदी में अगर बात की करें तो अगर मूवमेंट को अगर एक जगह अगर रोक दिया जाए, उस पल में अगर जीना है तो फोटोग्राफी के थ्रू ही आदमी जी सकता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मतलब मौजूद थे, इनका कहना था कहीं ना कहीं फ़ोटोग्राफी में भी अच्छा आगे स्कोप है, और अगर काम आदमी को वैसा ही करना चाहिए जो खुद को अच्छा लगे और मन लगे, ना कि किसी के दबाव में आके करना चाहिए। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए देखते रहे EKNEWS24। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना।